नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है और इसको लेकर उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की और इसमें कोविड-19 को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। कोविड के इलाज से संबंधित दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि काला बाजारी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना को बढ़ाया जाए, यह मुख्यमंत्री का निर्देश है। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कोरोना से संक्रमित हैं लेकिन असिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनके जो लक्षण हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं है और घर पर ही हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको एक कोविड किट तत्काल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान दें। बगैर मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा जो शादियां हो रही हैं उसमें लोगों की संख्याओं को सीमित किया जाए। 200 से घटाकर अब उसे 100 कर दिया गया है। तो बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और कई सारे दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर्स की राय पर अजय कुमार का इलाज चल रहा है। अजय कुमार ने प्रदेशवासियों से कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना का कहर जारी है। मसूरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 19 कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल में 5 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल के एक भाग को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है और कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उन पर अब कार्रवाई भी हो रही है। हल्द्वानी में कोरोना का कहर जारी है। शहर में 3 दिनों में 22 लोगों की जान चली गई और इस वक्त अस्पतालों में भर्ती 56 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। 3 दिनों में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 56 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल में इस वक्त 220 मरीज एडमिट हैं। इनमें से 56 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। सब 20 पेशेंट अभी यहाँ पे हैं हमारे और 57 जो पेशेंट हैं वो अभी सीरियस हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सर कितनों की मौत यहाँ पर? हाँ, आज 3 की हुई है। लगभग जो है पिछले 3-4 दिन में जो है 22 लोगों की होगी। सर जो आप रात दिन सेवा यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पे दिक्कतें प्रशासन के द्वारा है? ऑक्सीजन की कमी है या डॉक्टर की कमी? किस प्रकार से आप दिन रात केवल यहाँ पे जूनियर डॉक्टर यहाँ पे लगे, पूरा स्टाफ मेडिकल कॉलेज का लगा है? यहाँ पे जहाँ तक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। डेली जो है 500 से 600 के करीब जो है एवरेज जो है डेली के सिलेंडर हमारे लग रहे हैं और हम लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था के उसमें जो है 2 वेंडर को कर रखा है। अगर एक के कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा है, 2 वेंडर जो है हम लोगों के जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। स्टाफ एक कोरोना पेशेंट लाए हैं, बिल्कुल बदतमीजी से, कोई बात सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, यही हल्द्वानी से। क्या कितने दिनों में भर्ती हो आप? अभी एडमिट आए हैं, विद्यालय था लेकिन परेशान कर रहे हैं। कोविड का मरीज है आपका? उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2630 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत भी हो गई है। तो देहरादून की अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, तो उसमें भी देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 12 लोगों की जान गई है। देहरादून में 1281 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हरिद्वार में 572 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस वक्त पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 17,293 एक्टिव केस हैं। नैनीताल में कोरोना के 186 नए केस मिले हैं। पौड़ी गढ़वाल में 133 नए संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई है और 17,293 इस वक्त एक्टिव केस उत्तराखंड में है। अलग अलग जिलों की बात करें तो हरिद्वार में 572 नए मामले हैं। पौड़ी गढ़वाल में 133 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। नैनीताल में 186 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज्यादा देहरादून में 1,281 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के लगातार मामले। सुमित सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सुमित, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जिस तरीके से कुंभ चल रहा है और उस हिसाब से 500 के 550 के आसपास यहाँ पर मामले रिपोर्ट किए गए हैं, तो ये पूरे कुंभ क्षेत्र का है या फिर पूरे जिले का ये आंकड़ा है? बिल्कुल धर्मजराज, हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है तो लेकिन ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं ये पूरे जनपद हरिद्वार के आ रहे हैं। लगातार ये 500 से ऊपर ही लगातार डेली कुछ दिनों से लगातार संक्रमित लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो इसके चलते ही जो कुंभ का भी लगभग सन्यासी अखाड़ों के कुछ अखाड़ों ने अब कुंभ के भी समापन की घोषणा कर दी है। हालांकि अब जो और अखाड़े बचे हुए हैं वो भी अभी सांकेतिक स्नान करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ जो कोरोना का संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है हरिद्वार जिले जनपद में, क्योंकि हरिद्वार में रुड़की क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्योंकि रुड़की बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो आने वाले जो यात्री हैं जो उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जब उनका टेस्ट किया जाता है तो वो भी पॉजिटिव आते हैं। और जो यहाँ पर हरिद्वार में जो यात्री रुके जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि अब टेस्ट की भी संख्या लगातार बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट बढ़ने से भी पॉजिटिव संक्रमण की संख्या अब बढ़ती दिखाई दे रही है। जी और यहाँ पर क्या टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि टेस्टिंग होती नहीं है तो रिपोर्ट्स भी नहीं आते, तो टेस्टिंग का पैमाना कैसा है हरिद्वार में? बिल्कुल, हरिद्वार में अभी तक जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे थे, क्योंकि जो श्रद्धालु जो लगातार स्नान पर्व भी थे उसमें रैपिड टेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था और आरटीपीसीआर टेस्ट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल बाद आती है। तो इसलिए जो आने वाले श्रद्धालु तो या रैंडमली जो टेस्ट होते हैं वो रैपिड किए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट तुरंत ही आ जाती है। अब जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर के बाद में लोगों को सलाह दी जा रही है, जिन लोगों को सैंपल ले जाते हैं, कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, लोगों से दूर रहे। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जब रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट के बाद ही वो जो अपना घूम सकते हैं। लेकिन पर कहीं ना कहीं और इसी के चलते आज हरिद्वार जनपद में भी कर्फ्यू लगाया गया है और रात का नाइट कर्फ्यू भी पूरे उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और रविवार को हरिद्वार में भी कर्फ्यू लगाया गया। तो हालांकि हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है तो उसके चलते कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि जो कुंभ के आयोजन है, स्नान पर्व है या जो एसेंशियल सेवा है उनके लिए भी छूट दी गई है। जी और यहाँ पर अगर हम बात करें हरिद्वार के अलावा आसपास के जनपदों की, जो जिलों की, वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग आते होंगे, तो जो स्थानीय लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश या फिर उनके टेस्टिंग की कोई सुविधा, कोई बात?
बिल्कुल धर्मराज, यहाँ पर क्योंकि हरिद्वार है, हरिद्वार में तमाम जगह से लोग आते हैं, पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, जो पड़ोसी जो और जिले हैं वहां से भी आते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड के अंदर से ही लोग आ रहे हैं, उनकी जो टेस्टिंग की जा रही है, उनकी रैंडमली टेस्टिंग की जा रही है, जो आने वाले, क्योंकि घाटों पर भी रैंडमली टेस्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रदेश से बाहर से आने वाले, अब उसको लिए खास तौर पर उन पर सख्त हिदायत दे दी गई। जो RT-PCR की रिपोर्ट अपने नेगेटिव लेके आएगा वही उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि चार धाम यात्रा भी अब मई में शुरू हो जाएगी। तो उसके चलते भी एक जो फैसला लिया गया है कि जो उसके लिए भी जो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 24 घंटे पुरानी रिपोर्ट लेके आएगा वही उत्तराखंड प्रदेश में एंट्री कर सकता है, क्योंकि हरिद्वार जो है, हरिद्वार बॉर्डर से लगता हुआ जिला है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण लगातार की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिकेश की अगर बात करें तो ऋषिकेश में कर्फ्यू का आज असर देखने को मिला। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आमजन नजर आए। यात्री वाहन नहीं मिलने से कई लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। ऋषिकेश में कर्फ्यू बस पहले कितने ले जाया जाते थे? पहले किराया कितना था, आप कितना है? पहले हम 9 सवारी सीट टू सीट, मतलब 9। अब किराया ये है कि थोड़ा किराया बढ़ा दिया हमने। अब तेल भी महंगा और 82 रुपये लीटर हो गया सर। तो वाहन कम होने से यात्रियों को परेशानी हो रही होगी? हाँ जी, आज तो बहुत परेशानी हो रही है यात्रियों को। गाड़ियाँ नहीं, कई सवारियाँ में इतनी खड़ी हैं, बताओ अब क्या करें, कहाँ में जाएँ। अब यहाँ तो रात को होटल में नहीं मिलेगा, कहीं कुछ न खाना न पीना, चाहे बस सवेरे से बैठे हुए यहाँ। अब क्या पैदल जाएंगे अपनी गाड़ी? अब देखो तो पैदल तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो होगा ही। गाड़ी तो कोई है नहीं यहाँ। जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं ले जा रहे? अजय 4 सीट लेके जा रहे, दुनिया भर का पैसा इतने, तो मैं 4-5 दिन आऊँगा, इसमें पैसा नहीं गाड़ियाँ। तो ऋषिकेश में कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। संजीव शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके का रिएक्शन कर्फ्यू को लेकर ऋषिकेश के लोगों में नजर आया? आज यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा था। उस कोरोना कर्फ्यू में यहाँ पर लोगों ने उसका भरपूर पालन किया और जो जरूरी काम से लोगों को बाहर जाना था उसके लिए जो छूट थी उसका उन्होंने फायदा उठाया और ज्यादातर लोग घरों पे रहे। और जो भी यहाँ पर जो धर्म स्थल थे, जो भी गंगा का किनारा था या मंदिर थे, उन सबको बिल्कुल लॉक करा हुआ था, बंद करा हुआ था कि यहाँ पर कोई आए ना और गंगा में कोई पूजा पाठ या जल लेने की कोशिश ना करे। वहाँ पर पुलिस लगी हुई थी और यही इस पूरे क्षेत्र में दिखा, राम झूले में, लक्ष्मण झूला में और ऋषिकेश में, पूरे में यही सीन था। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वो नहीं हुआ, सब बहुत शांतिपूर्वक रहा। और जो यात्रियों को दिक्कत हुई, क्या पूरी तरीके से आवागमन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो पूरी तरीके से बंद थे? हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग 1% मान लीजिए जो लोकल इधर से उधर चल रहे थे या कोई अपने लोगों को लेके ही जो इधर से उधर जा रहे थे। वरना जो यहाँ पर यात्री है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, बाहर से भी लोग आते हैं और ज्यादातर लोग जो है कि दूर दराज के क्षेत्र से, गांव से या खरीदारी करने आते, तो कितनी बार ऐसा होता है कि रात रुक जाते हैं और सुबह को उनको वो गाड़ी सामान लेकर गाड़ी पकड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर फंस गए थे, जिनको कन्वेंस नहीं मिल रहा था, कोई दिक्कत हो रही थी, उनको गाँव में जाना था। जो गाड़ियाँ अक्सर इधर से जाया करती है वो गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं आई थी और जा नहीं पा रही थी, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे ही और भी बहुत जगह इसी तरह का माहौल देखने को मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। रुड़की में कर्फ्यू का आज अच्छा खासा असर देखने को मिला। दिन भर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सभी दुकान और रेस्टोरेंट बंद रहे। अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जरूर खुली रहीं। वहीं पुलिस लगातार शहर के अंदर गश्त कर रही है। गंगनहर पुलिस के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार गोला से हमारे संवाददाता सुनील पटेल ने इस दौरान बातचीत की।
घंटे का राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य के अंदर 35 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है। उसी को मद्देनजर अगर देखा जाए तो पुलिस भी पूरी रुड़की के अंदर सतर्क है और जो लोगों की जो आवाजाही है, जो अत्यावश्यक चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है और जो अत्यावश्यक वाली जो दुकानें हैं, जो चीज़ें वहाँ पर बिक रही है उनको खोले जाने की जो अनुमति दी गई है वही सिर्फ चल रही है। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो कुछ जो मार्केट है यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल भी अनावश्यक घूम रहे हैं, तो उसी को लेकर के आज हम जहाँ पर हमारे यहाँ से साथ दरोगा जी है विनोद कुमार गोला जी, उनसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से उनकी जो ड्यूटी चल रही है और लगातार वो अपनी गश्त लगाए हुए हैं शहर के अंदर, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। गोला जी जानना चाहेंगे जो शहर में आप घूम रहे हैं और फिलहाल जो लोग घूम रहे हैं फालतू के, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई आप लोगों द्वारा की जा रही है। देखिए, जैसा आपको विदित है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा आज का लॉकडाउन लगाया गया है, उसी के संबंध में हम जो है लोगों को सूचित भी कर रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं गाड़ी के द्वारा कि भाई देखिए आज लॉकडाउन लगाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा और कोविड-19 के अंतर्गत जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। हाँ, तो जानना चाहेंगे जिस तरह से जो अत्यावश्यक वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पर बिकती है वस्तु है उनको खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल ऐसी को मार्केट के अंदर कुछ दुकानें ऐसी भी मिली है आपको घूमते हुए कि जो बिना अनावश्यक वाली जो चीज़ें हैं वो उनकी दुकान भी खोली गई है ऐसी? ना ऐसी कोई दुकानें खुली नहीं है, मेरी जानकारी में तो है नहीं। बाकी हम राउंड ले रहे हैं और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें मोस्टली बंद हैं। तो वो ही जानना चाहेंगे जिस तरह से फिलहाल लोग घूम रहे हैं बिना किसी काम के भी वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी जो आदत है क्या उनको माना जाए कि उनको जो लॉकडाउन का नहीं पता है या फिर माना जाए कि उनको कोरोना का कोई डर नहीं है? देखिए, उनको इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है और दूसरे जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको हम लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं और वो जा भी रहे हैं। केवल जो मेडिकल सेवाओं को लेने के लिए जा रहे हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है या कोई जो बाहर से आ रहे हैं उनके पास टिकट चेक करके उनको भी जाने दिया जा रहा है। अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है कि लगातार जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया, रुड़की। आपको आम आदमी पार्टी कल से उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान की शुरुआत करने वाली है। कल शाम 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ेंगे। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने आप को और बेहतर तरीके से उत्तराखंड में एस्टेब्लिश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान के नाम से अभियान की शुरुआत कल होगी। उत्तराखंड के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको इंतज़ार था 18 तारीख का, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए और सरकार के निर्देशानुसार 18 तारीख को कर्फ्यू का नियम लागू किया गया, जिसको देखते हुए उत्तराखंड नवनिर्माण का जो कार्यक्रम है उसको अब हम 19 तारीख को कर रहे हैं। समय वही रहेगा शाम को 4 बजे। मेरे को उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड नवनिर्माण का जो अहद हम ले रहे हैं, जो उसकी कसम ले रहे हैं, उसको सब मिलकर पूरा करेंगे। उत्तराखंड के सभी तो आम आदमी पार्टी कल से उत्तराखंड में उत्तराखंड नवनिर्माण नाम से एक अभियान की शुरुआत करेगी। उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान की शुरुआत करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्चुअली इसमें 70 विधानसभा के लोगों के साथ जुड़ेंगे और इस दौरान कई बड़े नामचीन शख्सियत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।